अमेरिका के 8 राष्ट्रपति ईरान को नहीं झुका सके। 8 सुरमाओं का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन ईरान अडिग खड़ा रहा और ईरान अटूट रहा। ईरान को अडिग बनाने में सबसे बड़ी भूमिका थी आयतुल्ला अली खामनेई की। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई जून 1989 में पद संभालते हैं। उनके कार्यकाल में अब तक के अमेरिका के 8 राष्ट्रपति आए और गए, जिन्होंने ईरान को अलग अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश की। कई बार सैंक्शन लगाए, कई बार ईरानी करेंसी बंद कर दी, कई बार ईरान के व्यापार पर रोक लगा दी, उन्हें स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया। लेकिन खामेनेई अपने रास्ते पर अपने पद पर डटे रहे। किन किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों का सामना किया आयतुल्ला अली खामनेई ने अपने कार्यकाल के दौरान? शुरुआत करते हैं रोनाल्ड रीगन से। 20 जनवरी 1981 से 20 जनवरी 1989 तक अपने पद पर बने रहे रोनाल्ड रीगन। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 20 जनवरी 1989 से 20 जनवरी 1993 तक अपने पद पर बने रहे, ये भी कुछ नहीं कर पाए। बिल क्लिंटन 20 जनवरी 1993 से 20 जनवरी 2001 तक, यानी तकरीबन 8 साल तक, ये भी कुछ नहीं कर पाए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 20 जनवरी 2001 से 20 जनवरी 2009 तक, ये भी खाली हाथ ईरान से लौटे। बराक ओबामा 20 जनवरी 2009 से 20 जनवरी 2017। फिर बारी आती है डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट रेजिम की 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2021। फिर आती है जो बाइडेन की बारी 20 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2025। और फिर आती है ट्रंप की बारी फिर से 20 जनवरी 2025 से वर्तमान में। और इस बार के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, ये आप जानते हैं। इतिहास गवाह है कि ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ। उस समय आयतुल्ला अली खामनेई एक बेहतर नेता बनकर उभरे और खुमैनी के सबसे प्रिय शिष्यों में से भी एक हुआ करते थे। जब खुमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता बने तो आयतुल्ला अली खामनेई को अपने साथ ही रखा। अमेरिका ने पहली बार 1979 में ईरान पर प्रतिबंध लगाए। इस तरह अमेरिका लगभग 47 वर्षों से ईरान पर किसी न किसी रूप में सैंक्शन लगाता रहा। 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जे की घटना के बाद सैंक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ। तब से लेकर अब तक अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपति अलग अलग तरीके के सैंक्शंस लगाते रहे। कभी बहुत कठोर सैंक्शन लगाए गए, कभी उन सैंक्शंस को नरम कर दिया गया, लेकिन टॉर्चर लगातार जारी रहा। और जब 1981 में आयतुल्ला अली खामनेई के शासनकाल की शुरुआत हुई, तब अमेरिका और ज्यादा आक्रामक हो गया। जब खामनेई ने सत्ता संभाली तब तो परमाणु हथियार हासिल करने की कोई बात थी ही नहीं। यह पूरा मसला, पूरा बवाल बाद में शुरू हुआ। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने अपने लगभग 37 साल के शासनकाल में 8 अमेरिकी राष्ट्रपतियों का दबाव झेला। इन सभी राष्ट्रपतियों ने समय समय पर ईरान को दबाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने हमेशा एक ही जवाब दिया कि आंखें दिखाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अगर जंग चाहते हो तो जंग करके देख लो। चलिए आपको बताते हैं ईरान पर अमेरिका ने क्या क्या सैंक्शन लगाए, जिसके बावजूद धीरे धीरे ही सही, लेकिन आयतुल्ला अली खामनेई अपने देश को आगे बढ़ाते रहे, मजबूत करते रहे, एक मजबूत मिलिट्री पावर बनाते रहे। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान पर ज्यादा सैंक्शन लगे। अमेरिकी दूतावास पर कब्जे के बाद से ईरान पर सैंक्शन शुरू हुई। तेल निर्यात, बैंकिंग, खनन, विदेशी निवेश तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ईरान के ऊपर और सैंक्शन लगाया। और यही नहीं, 1200 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ईरानी संपत्ति फ्रीज कर ली। आप सोचिए उस समय कितनी कीमत रही होगी 1200 करोड़ डॉलर की, बेतहाशा। 1984 में यूएस विदेश विभाग ने ईरान को आतंकवाद का राज्य बता दिया। 1995 में बिल क्लिंटन ने ईरानी तेल और गैस क्षेत्र में निवेश पर रोक लगा दी। 1987 में लगभग सभी ईरानी उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी गई। 1996 में अमेरिकी कांग्रेस ने ईरान पर प्रतिबंधित जो है अधिनियम पारित उसको कर दिया। ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली विदेशी कंपनी पर दंड लगाया। परमाणु कार्यक्रम के कारण यूएस ने सख्त कानून CISADA लागू कर दिया। 2011-2012 में ईरान के केंद्रीय बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध और 2015 के परमाणु समझौते के तहत कुछ प्रतिबंध हटाए गए। वहीं साल 2018 में ट्रंप ने परमाणु समझौता तोड़ दिया और ईरान पर 700 से ज्यादा एक्स्ट्रा प्रतिबंध लगा दिए।
यानी कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं था जिसने खोमैनी और खामनेई को दबाने की कोशिश नहीं की, अपने पाले में लाने की कोशिश नहीं की, चाहे वो किसी भी तरीके से रहा हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी। क्योंकि अमेरिका को पता था अगर ईरान का ऑयल हाथ में है तो पूरी दुनिया पर राज करना बहुत आसान है। और अमेरिका ने खुद प्रतिबंध ही नहीं लगाए, दूसरे देशों से लगवाए भी। अमेरिका के अलावा यूरोपियन संघ यानी कि ईयू, नेटो और G7 के कई देश इसमें शामिल हैं जो ईरान को गलत मारते रहे और उन पर सैंक्शंस लगाते रहे। बावजूद इसके ईरान ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि वो मिडिल ईस्ट में एक तटस्थ बनकर खड़ा रहा। अमेरिका और पश्चिमी देशों को लगा था कि ईरान एक न एक दिन जरूर टूट जाएगा। तंगहाली में टूटे, बदहाली में टूटे, कंगाली में टूटे, डूबती इकोनॉमी की वजह से टूटे, सिविल वॉर की वजह से टूटे, लेकिन टूटेगा जरूर। लेकिन अमेरिका की जल्दबाजी में कहें या फिर आप इस जंग की हड़बड़ी को लेकर कहें, अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अमेरिका ने पेशेंस लूज कर दिया और जिस प्लानिंग की शुरुआत 37 साल पहले की गई थी, उस प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन ईरान के मिसाइल, ईरान के ड्रोन, ये सब कुछ इतने ताकतवर निकले कि अमेरिका को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। यहां तक कि अमेरिका ने खाड़ी देशों को भी ईरान के खिलाफ भड़काया कि कुछ करो, लेकिन वो सारे पैंतरे फेल चले गए। अमेरिकी और पश्चिमी देशों ने लगातार ईरान पर सैंक्शंस जारी रखे, लेकिन इस बीच आयतुल्लाह अली खामनेई ने घुटने नहीं टेके, बल्कि वो ईरान को, खामनेई ने एक नया रूट दिया, ईरान को मजबूत बनाने का काम किया। आखिर ईरान ने इस दरमियान क्या किया, यह भी देख लीजिए। आयात निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया। ईरान ने सैंक्शन से बचने के लिए आर्थिक मॉडल लागू किया। प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त किया। शैडो नेटवर्क और तेल निर्यात पर काम किया। सैंक्शंस को फेल करने के लिए ईरान ने अवैध रूप से तेल बेचा। ईरान ने पड़ोसी देशों को अवैध रूप से कच्चे तेल की बिक्री की। पुराने टैंकर्स का उपयोग करके कच्चे तेल की रीब्रांडिंग की। सैन्य क्षमता का विस्तार किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। खामनेई ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को मजबूत किया। खामनेई ने ड्रोन और मिसाइल क्षमता को मजबूत बनाने के लिए काम किया। ड्रोन मिसाइल के जरिए ईरान की आर्मी को मजबूत किया। 47 साल के सैंक्शंस और 37 साल में अली खामनेई के शासन में ईरान मजबूत होता गया, और इतना मजबूत हो गया कि उसने अमेरिका के सामने भी घुटने नहीं टेके और उसकी बातों को हमेशा इग्नोर करता रहा। लेकिन जब यह बात अमेरिका को लगा कि अब वो ईरान को काबू नहीं कर पाएगा, तो धोखे में इजराइल के साथ अमेरिका ने बमबारी शुरू की और इसी हमले में खामनेई मारे गए। यानी आप ये कह सकते हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के लिए जिए और ईरान के लिए ही शहादत दी। इसके बाद अमेरिका और इजराइल को लगा कि अब वो ईरान को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन खामनेई ने ईरान में ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया था कि उनके जाने के बाद भी उस सुरक्षा कवच को, उस चक्रव्यूह को कोई भेद ना पाए। इसका नाम था मोज़ाइक डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन को लागू करके असिमेट्रिक वॉर में ईरान को खामनेई ने वो मजबूती दी जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी ईरान के सामने घुटने टेक गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।